Hello everyone. We are discussing of the topic the factors that are affecting the entrepreneurship. Firstly, there are two topics, that is economic factor and social factor. These two topics we are discussed in last class. So our next topic is psychological factor. Psychological factor consisting three main basic points that lead up with the entrepreneurship growth. First is need for achievement, loss of status and motives. So we are discussing our first topic, need for achievement. Need for achievement का means अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी एंटरप्राइज को बहुत सक्सेसफुल बनाना चाहता है तो उसके लिए उसके मन में मतलब अपने अचीवमेंट को, उसके जो एम्बिशंस हैं, उसका जो एम है, उसका जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मन में, जिसे अपन बोले ना, उत्साह होना चाहिए, जिससे कि वो क्या करता है, अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड रखता है उन सभी चीज़ों के लिए कि मुझे तो ये सभी चीज़ें लेनी ही है, मुझे ये वाला जो अपना एम है इसको अचीव करना ही है। दैट्स वाई उस अगर कंप्लीट वे में अगर कितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स का मीन्स होता है कठिनाइयाँ या कोई भी तरीके से कैसा भी कुछ हो, तो उस वाले सिचुएशन में अचीवमेंट को, एम को अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए। तो ये कैसे प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को कि जो भी कोई इंसान अगर अपने एम के लेकर, अगर अपने एम्बिशंस को लेकर सीरियस है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो एक बहुत अच्छा एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। क्योंकि जिस इंसान के मन में कोई चाह नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि मुझे ये करना है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो कुछ, अगर उसके मन में चाह नहीं होगी तो वो कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा, वो सोचेगा जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए। ठीक है, तो मतलब हमारे पास अपने किसी भी गोल को, एम्बिशंस को, एम को कंप्लीट करने के लिए अपना एम, अपना गोल सेट होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है लॉस ऑफ स्टेटस। एक ऐसा इंसान, लॉस ऑफ स्टेटस का मीन्स है एक ऐसा इंसान जिसने अपना स्टेटस खो दिया हो, जैसे कि किसी भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, या फिर वो किसी भी तरीके से वो अपने नेटिव प्लेस का मीन्स होता है जहाँ वो पहले रहता था, जहाँ उसे सब लोग जानते थे, उसके घर, मतलब उसके जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग थे जो जहाँ से बिलोंग करते थे। अगर कोई इंसान अपने ऐसे नेटिव प्लेस को छोड़कर कहीं और नई जगह जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो नए वेंचर को डिसाइड करे अपने लिविंग को अर्न करने के लिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके साथ होता है, तो वो दुगनी मेहनत से काम करता है। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसका साइकोलॉजिकल, जो उसकी साइकोलॉजी है वो बहुत एक्स्ट्रा शार्प हो जाती है। वो मतलब बहुत कुछ अचीव करने की सोचता है, वो सोचता है कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है। दैट्स वाई यही एक लास्ट हमारे पास जो सोर्स है जिसकी वजह से हम लोग अपना लिविंग अर्न कर सकते हैं। तो एक ये भी पॉइंट है जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो कहता है मोटिव्स। मोटिव्स का मीन्स है कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर जो कि सक्सेसफुल होना चाहता है, तो उसका जो गोल है, वो जो उसके डिज़ायर्ड गोल है, वो ऑलरेडी प्रीडिफाइंड होना चाहिए, और उसके डेवलपमेंट के लिए वो मतलब क्या करे। मोटिव का मीन्स होता है कि ऐसा नहीं है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिर्फ उसको पैसे की ज़रूरत है। मतलब उसको ये भी होता है कि मेरा मोटिव ये है, ना केवल पैसा कमाना, बल्कि अगर मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, मेरी प्रेस्टीज बढ़ेगी, मुझे पावर मिलेगी, मेरी सोसाइटी में मेरी सर्विस और रुतबा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मोटिव होता है, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि अगर मेरी शॉप बहुत अच्छी चलेगी या मेरा जो व्यवसाय है वो बहुत अच्छा चलेगा तो लोग मुझे मानेंगे। होता है ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि लोगों में मेरी धाक जमी रहेगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें साइकोलॉजिकल फैक्टर को अफेक्ट करती हैं। अगर हम सिर्फ मोटिवेशन के रिगार्डिंग देखते हैं तो हमारे पास एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है बिल गेट्स का।
जिसने अपनी टीनेज में 1975 में एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। उसने अपना बिजनेस एक गैराज से स्टार्ट किया था और उसके बाद देखते ही देखते अपने फ्रेंड पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक इतनी बड़ी कंपनी को एस्टैब्लिश किया। ये जन्मजात ही कोई एंटरप्रेन्योर नहीं थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट था कि इन्हें बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाने में मज़ा आता था। न्यू टेक्निक को इनोवेटिव वे में यूज़ करने में मज़ा आता था। दैट्स वाई इन्होंने अपने हाई स्कूल के रिगार्डिंग एक प्रोग्राम बनाया था, शेड्यूलिंग प्रोग्राम, जो पेरोल प्रोग्राम था। पेरोल प्रोग्राम एक कंपनी के लिए बनाया था, पढ़ते पढ़ते बनाया था, दैट मीन्स अर्निंग के लिए बनाया था। और वो पेरोल प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड था? कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ को उनको उनका जो सैलरी पे करती है, तो उस पेरोल प्रोग्राम के रिगार्डिंग कुछ ऐसे कंसेप्ट थे जिससे उन्हें सैलरी कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होती थी। दैट्स वाई तभी से उनका प्रोग्राम्स को लेकर अपना इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। तो हमें ऐसा कुछ मोटिवेशनल पढ़ना चाहिए जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ क्वेरीज पुट कीजिए। थैंक यू।